ठीक है, अभी सारे के सारे बच्चे जल्दी से हेडिंग लगा लो, केमिस्ट्री एंड इट्स रोल इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरनमेंट। स्वरा, उत्कर्ष, कैमरा ऑन करो तो बेटा। अगर कैमरा बंद रहा तो मुझे अनफॉर्चुनेटली रिमूव करना पड़ेगा तुम बच्चों को। ऐसा मत करो, जल्दी से कैमरा ऑन करके बैठो सब बच्चे। हाँ, चलो सब जन जल्दी से हेडिंग लगाओ तो, केमिस्ट्री एंड इट्स रोल इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरनमेंट। क्या हुआ भार्गवी ताई, आपको डाउट है क्या? भैया वो भी लिखना है क्या? आपने वो बोला एंड इट्स रोल इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरनमेंट। हाँ, वो पूरा लिखना है, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो पूरा लिखना है। वो हेडिंग है बेटा, केमिस्ट्री हेडिंग बड़े बड़े अक्षरों में देना, बाकी की छोटे छोटे अक्षरों में देना। हाँ, हो गया भैया। हो गया जी? पक्का? भैया हो गया। यस। आगे चले। ठीक है, अभी देखो, अभी लिखना नहीं किसी बच्चे ने, अभी सिर्फ ध्यान से देखो। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई होती है। तुम बच्चों को याद है, मैंने तुमको पढ़ाया था मैटर क्या होता है, याद है ना? हमारे आजू बाजू में जो भी कुछ होता है उसको अपन मैटर बोलते हैं। जिसका भी मास होता है, स्पेस होता है, बरोबर। जिसका मास होता है और जिसको स्पेस लगती है, बरोबर। जिसको जगह लगती है, जय को बैठने को जगह लगती है क्या? जय के चश्मे को जगह लगती है क्या? जय का हाँ, चश्मा अगर अपन ने जय घर पे जाने के बाद अगर उसका चश्मा निकाल के टेबल पे रख दे, ठीक है, तो क्या अपन ऐसे बोलेंगे कि उस टेबल के ऊपर की थोड़ी सी जगह जय के चश्मे ने ले ली? बोलेंगे ना? तो जिस भी चीज को जगह लगती है रखने के लिए या होने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर। और जिस चीज का मास होता है, क्या जय के चश्मे का कुछ भार है? हाथ में लिया तो भारी भारी लगेगा क्या? कुछ लगेगा, फील होगा? अगर मैं तुमको अपनी आंखें बंद करने लगाऊं, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और जय का चश्मा निकाल के तुम्हारे हाथों में रख दो, तो कुछ तो फील होगा कि भैया कुछ तो रखा है आपने, शायद क्या मालूम नाक तोड़ा रखा है कि चश्मा रखा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो फील होगा, तो उसको मैटर बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में अपन मैटर पढ़ते हैं। फिर अपन क्या पढ़ते हैं? फिर अपन पढ़ते हैं कि मैटर किससे बना है। अपन कंपोजिशन पढ़ते हैं मैटर का। मैटर किससे बना है? कंपोजिशन मतलब वो वाला नहीं जो इंग्लिश में रहता है ना, कंपोजिशन। ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे राइटिंग। तुमको इंग्लिश में जैसे तुम्हारी स्कूल की फाइनल एग्जाम हुई, उसमें ऐसे राइटिंग आया था क्या? निबंध लेखन आया था इंग्लिश में? क्या लिखा था पेयर? यस भैया। बोलो, किसके बारे में लिखा था? कौन सा ऐसे? पिक्चर देख के लिखना था? कौन किसके बारे में था पिक्चर, याद करो। कैसे? नहीं, और मनीष तुमको कौन सा ऐसे आया था? नहीं आया तुमको? आया था सह्याद्री? नहीं? क्या तुम में से ऑनलाइन बच्चों को आया था ऐसे ऐसे आया था स्कूल में लिखने के लिए यस फाइनल भैया। एग्जाम? हाँ भैया। क्या? यस कौन सा वाला आया था? बताओ कौन सा वाला आया था? भैया, कार्टून जैसा। अरे कार्टून जैसा था, पर टॉपिक क्या था? टॉपिक का नेम नेम क्या था जो आपको इंग्लिश के पेपर में आया था ना स्कूल में? उस टॉपिक का नेम क्या था? नहीं, कुछ निबंध लिखना था, फिर पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग था? ठीक है, लेकिन विषय नहीं मालूम, किसी बच्चे को विषय याद नहीं है? भैया कोई ना, ठीक। मुझे याद है। भैया मुझे भी याद है। बताओ भैया बताओ मुझे क्या भी आया था? याद है। इंडिया एंड इट्स बेस्ट थिंग्स। क्या क्या? भैया स्टोरी राइटिंग आया था। इंडिया एंड इट्स हाँ, बेस्ट थिंग्स। इंडिया एंड इट्स बेस्ट थिंग्स, भारत और भारत की सबसे अच्छी चीजें, इसके ऊपर निबंध लिखने को आया था। ओके। उसको इंग्लिश ऐसे को क्या बोलते हैं मालूम है? कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन और एक चीज को बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर में देखो बोर्ड के ऊपर। कंपोजिशन किसको बोलते हैं? कि कौन सी चीज किससे बनी है। जैसे कि मैं अगर तुमको पूछूं फ्रिज किससे बना है, तो फ्रिज का कंपोजिशन क्या है? तो फ्रिज के अंदर रबर लगा हुआ है। फ्रिज के दरवाजों में देखा है रबर रहता है। फ्रिज के दरवाजे के रबर के अंदर मैग्नेट भी होता है। तुमने देखा कभी भी फ्रिज का दरवाजा बंद होने जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है, चिपक जाता है एकदम से, और खोलते टाइम थोड़ा जोर लगाना पड़ता है मैग्नेट के जैसा। फिर फ्रिज के अंदर
एयर कूलर भी होता है अंदर, पानी वगैरह फ्रीज कर देने के लिए। फ्रिज के अंदर जो है और केमिकल भी होते हैं, फ्रिज के अंदर मोटर भी होती है, फैन होती है अंदर, एक गर्म हवा निकलती होती है फ्रिज के पीछे से। ठीक है, ये सारा सारा रहता है। ध्यान से सुनते रहना। तो फ्रिज का कंपोजिशन ये है। अगर मैं तुम बच्चों को पूछूं कि मैंने इस अंकल भैया ने जो शर्ट पहना हुआ है, इस शर्ट का कंपोजिशन क्या है, अगर मैं तुम बच्चों को पूछूं तो इसका कंपोजिशन कॉटन है। फिर कॉटन के बाद कॉटन। में इसका कंपोजिशन डाइज है। डाइज डाइज मतलब क्या, कलर। ये कॉटन ऐसे कलर का थोड़ी होता है, थोड़ा सा तो कलर मारा है कुछ तो। और अभी तो आज मैंने दोपहर में आमरस खाया था, तो आमरस भी डुल गया है इसके ऊपर। वो वाला आमरस भी है अभी तो शर्ट के कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो भी चीज की बात हो रही है वो किससे बने वाली है ना। तुम्हारे तुम्हारे पास, सब बच्चों के पास पेंसिल होती है, पेंसिल। तो पेंसिल का कंपोजिशन क्या क्या हो जाएगा, कौन बच्चा बताता मुझे। पेंसिल कौन से चीजों से बनी होती है, बताओ। वुड। हाँ, भैया, वुड। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया वुड श्री। और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। काफी सारे कलर। ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर दे दिया, यस। ठीक है, पेंसिल किससे बनती है, ज्यादा करके ध्यान से सुनो, ग्रेफाइट से बनती है। ग्रेफाइट अंदर का काला काला हिस्सा होता है ना, जो तुम तोड़ते 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 तो लिखते लिखते टूट जाता है, जो जिसको शार्पन करते हैं। और बाकी का लकड़ी का छिलका निकलता है ना शार्पन करते टाइम, वो वुड होता है, वुड। ठीक है, लकड़ी होती है, लड़की नहीं, लकड़ी होती है। ठीक है, तो लकड़ी से और ग्रेफाइट से क्या बन जाती है, पेंसिल बन जाती है। तो पेंसिल का कंपोजिशन क्या है, वुड एंड ग्रेफाइट। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं तुमको पूछूं, देखता हूँ तुम में से कोई बच्चे को आता है क्या, बताते, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। वाटर का कंपोजिशन क्या है, वाटर, पानी किससे बना है। भैया, भैया मिनरल। भैया नेचर। भैया दो तीन मिनरल। दो तीन बच्चे मिनरल्स बोल रहे हैं, लेकिन मिनरल्स एच आंसर रॉन्ग है, एच टू एकदम रॉन्ग। ओ। भैया नेचर। भैया उत्तर दिया। नेचर। एक एक करके मैं नाम लूंगा, एक एक करके। राघव बताओ, पानी पानी का कंपोजिशन क्या है, राघव। नेचर। नेचर नहीं, नेचर ने उसको बनाया है, नेचर में पानी मिलता है, लेकिन वो बना किससे है, मैं ये पूछ रहा हूँ। रुक जाओ, स्वरा आप बताओ, ऑनलाइन में स्वरा। मॉलिक्यूल। भैया। अच्छा, दो दो स्वरा है। अरे, जीसा नहीं, डीसीए वाली स्वरा बताओ। H2O। और एमपीएस वाली स्वरा। मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद में अद्वैत, आपको क्या लगता है पानी किससे बना है। नहीं। ओके, चलो ऑफलाइन में एक बच्चे ने आधा आंसर बताया है, आधा। और अभी पूरा भैया बता क्या दिया, बताए? बहुत बढ़िया। पानी जो है ना, पानी, वाटर जो है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है बच्चों। पानी किससे किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसका फॉर्मूला दो तीन बच्चों ने बताया, स्वरा ने बताया, उत्कर्ष ने बताया। H2O है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। अच्छा, मैं तुमको, चलो ये छोड़ो, पानी तो थोड़ा हो गया, एक इजी क्वेश्चन पूछता हूँ। खिचड़ी खाई है, खिचड़ी मसाले भात, है ना। तुम सब बच्चों को उसका पोजीशन बताना, मसाले भात का। गार्वी तू राइस। मसाले भात बनाने के लिए चावल लगेंगे, राइस लगेगा, ओके, सबसे पहले। उसके बाद में, हाँ, मसाले भात के लिए भात और वेजिटेबल। नहीं, मसाले। वेजिटेबल। वेजिटेबल। मसाले मसाले। मतलब स्पाइसेस, हाँ, अलग अलग स्पाइसेस लगेंगे। और गार्वी वेजिटेबल्स। रुको, गार्वी बताएगी, नमक। ऑनलाइन वाले रुको 2 मिनट। भैया वेजिटेबल्स। हाँ ठीक है, वेजिटेबल्स लगेंगे, और गार्वी। स्पाइसेस। दाल। सॉल्ट। और गार्वी जी, वाटर लगेगा, एक तो बहुत जरूरी चीज मनीष ने बोली। सिर्फ चावल लेके मसाले भात थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, और गार्वी, सोचो सोचो, मसाले भात नहीं याद आ रहा है कैसे बनाते। नमक लगेगा ना, नमक। और ऑयल लगेगा, ऑयल। पहले कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ना, नीचे देखा है ना, डालते कि नहीं डालते हैं। वाटर। डालते हैं ना। सर वाटर। और हाँ जी, भैया हाँ जी, हाँ जी, समझ आया। अच्छा, मैं अगर मसाले भात का कंपोजिशन पूछूं तो कंपोजिशन आ रहा है, बताते तुमको। बच्चों, तुम सभी ने अभी तो हल्लासुर में मेला चला, जता चले तो तुमने भेल भी खाई होगी।
तो भेल किससे सही है तेरी बता, भेल बनाने, भेल का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन भेल का? हाँ मसाला भैया मैं डालते हैं। बताऊं? ऑनियन। नहीं, भैया ऑनलाइन मुरमुरे। बच्चे रुक जाओ 1 मिनट। भैया स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और मुरमुरे। हाँ बताओ सह्याद्री, वेजिटेबल्स, जल्दी बताओ, भेल इतना आसान है। मुरमुरे, स्पाइसेस, कितने बार स्पाइसेस डालो, कितने मसाला डालोगे? मुरमुरे ज्यादा डालो ना, क्या मिर्ची डाल के दोगे क्या प्लेट? एक मुरमुरा है, ½ किलो मिर्च। बोलो जल्दी, बोल गुरु, बरोबर बोला था। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट म्हणजे शेंगदाना और शेव, मनीष बरोबर बोल रहा है, शेव। जय बता तो, और क्या डालेंगे भेल में? भेल के अंदर शेंगदाना हो गया, शेव हो गए, मुरमुरे हो गए, शे मसाले भी हो गए, सोच जल्दी से जय। और क्या डालेंगे भेल के अंदर? नहीं मालूम? कभी भेल खाई? भेल एकदम तीखी लगती है क्या? नहीं, कैसी लगती? थोड़ी सी मीठी क्यों लगती? सॉस की वजह से? नहीं, सॉस नहीं डालते हैं भेल के अंदर, क्या डालते हैं? सॉस से तो लाल लाल करा जाता। बता, मीठी क्यों लगती है मीठी? भेल, चिंचेचं पाणी, ठीक आहे, चिंचेचं पाणी टाकतात त्याच्यामध्ये, इमली का पानी डालते, इमली का पानी भेल के अंदर, ठीक है। हाँ टैमरिंड बोलते हैं, टैमरिंड, इमली, ठीक। यस, ध्यान रखना, इमली की चटनी मिक्स करके डाल देते भेल के अंदर, ध्यान रखोगे पक्का सारे बच्चे। इसकी वजह से कैरी भी डालते हैं कुछ कुछ लोग, कैरी। तो ये सारा भेल का कंपोजिशन है। तुमको इस वर्ड का मतलब समझ आ रहा है क्या बच्चों? कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब इंग्लिश वाला कंपोजिशन नहीं। कंपोजिशन मतलब कौन सी चीज किससे बनी हुई है, ये वाला कंपोजिशन। बात समझ आ रही है क्या सारे बच्चों को पक्का? ठीक है, भला अभी अगला देखते हैं। केमिस्ट्री में और क्या पढ़ना होता है हमको? स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी चीज कैसे बने वाली है, ये भी हमको पढ़ना होता है। ठीक है, कौन सी चीज कैसे बने वाली है। तुम बोलोगे हाँ भैया स्ट्रक्चर, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो स्ट्रक्चर समझने के लिए, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है, बड़ा होने के। और प्रॉपर्टीज तो तुमको मालूम है, मैं तुमको प्रॉपर्टीज का उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या पानी हमारे हाथ पे गिरने के बाद हमारा हाथ गीला गीला करता है? क्या दूध हमारे हाथ पे यस। गिरने के बाद गीला गीला करता है? क्या शैम्पू हमारे हाथ पे गिरने के बाद गीला गीला करता है? हाँ। क्या तुम्हारे हाथ पे चावल गिर गए, राइस, ठीक है, नहीं तुम्हारे हाथ पे गेहूं गिर गया, गेहूं, तो वो गीला गीला करता है? तुम्हारे हाथ पे मक्का गिर गया, मक्के के दाने, तो गीला गीला करते हैं? तुम्हारे हाथ पे बाजरी गिर गई, बाजरी ज्वारी, तो गीला गीला करते नहीं? तो सॉलिड, तुम्हारे हाथ पे चौक गिर गया, चौक गीला गीला करता है? तुम्हारे हाथ पे मान लो जूस गिर गया, गीला गीला करता है? हाँ। तो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड, उनकी प्रॉपर्टी होता है वेट कराना, वेट करना। वेट मतलब समझता है ना? डोंट वॉक देयर, द फ्लोर इज वेट, उधर मत चलो फर्शिया भी गीली है, द फ्लोर इज वेट, वेट म्हणजे गीला करना। तो पानी जो है या लिक्विड जो है, ज्यादातर तरल पदार्थ जो रहते हैं वो तुम्हारे हाथ को गीला गीला करते हैं। पेट्रोल डीजल भी गीला गीला करता है ना? ऑयल करता है गीला गीला, चिकट भी कर देता है ऑयल तो, ठीक है। तो लिक्विड्स में जनरली एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ वेटिंग, सॉलिड में तुम अपने बैग को हाथ लगाओ, हाथ गीले गीले हो जाते हैं? बॉटल को हाथ लगाओ, गीले गीले हो जाते हैं? नोटबुक को लगाओ, पेज को, गीले गीले हो जाते हैं? नहीं। अगर एक बादली के अंदर पानी भरा होता था और उस पानी के अंदर हाथ डाल देते थे अपना, तो गीला गीला लगता था? हाँ, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वेटिंग, नहीं गधो, लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वेटिंग। मैं देख रहा था बोन बोले पर बोलेगा नहीं बोलेगा। सॉलिड्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वेटिंग, लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वेटिंग। वेटिंग म्हणजे वेटिंग म्हणजे रुक जाना नहीं, थांबा आता, वेट, WET, वेट मतलब गीला कर देना, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों में शौर्य वाकड़े, अपना माइक बंद रखो, ठीक है, बार बार ऑन नहीं करना अभी इसके बाद, और कैमरा ऑन रखो सब बच्चे। याद नहीं की पीयूष, अंजलि, बार बार बोलने नहीं लगा, जल्दी से, ठीक है। बात समझ आ रही क्या सब बच्चों को पक्का? ठीक है, बस। उसके बाद मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, हाँ, और एक चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तुमको लगेगा अरे बाप रे कितना सारा वर्ड है, टेंशन नहीं लेने की बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम सब मालूम है। ट्रांसफॉर्मेशन भैया मतलब ध्यान, क्या करी अब अंजलि है?
यस, भैया मैं बोल रहे हो ट्रैवलिंग कर यानी कि रही क्या? हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑफ करूँ? हाँ बेटा, कैमरा ऑन करके रखो। नहीं भैया मैं पीयूष आपका ट्रैवलिंग चालू। कर रही हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑफ करूँ क्या? भले ठीक है, ऑफ ही रहो। ठीक है, बाय। और ट्रैवलिंग कम करो यानी कि जी, पढ़ाई ज्यादा करना है। उत्कर्ष किधर भाग गया तू? जल्दी से आके बैठ सामने। राम, आज तू घूमी घूमी क्या कर रहा है पूरे घर में? बैठ जल्दी। बैठो बैठो, जल्दी शांति से बैठो, स्थिर बैठो एक जगह पे। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? बदल जाना। क्या तुम बच्चों ने कैरी को अम्बा बनते देखा है? तुमने तो ये भी देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी जानबूझ के खाने के लिए, रस बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए तो ऐसे आम लाती जो थोड़े से कच्चे होते हैं, और जान उसको घर में रखती है, गेहूं के अंदर रख देती है, या वो आम के पेटी में वो घास घास आता है ना, उसके अंदर अम्बे रखती है। और वो दम दम से रोज थोड़े थोड़े पकते हैं ना आम, तो फिर तुमको 2 3 बाद रोज थोड़ा थोड़ा देती एक आम देती रहती है खाने को, कट करके वगैरह, देखा है तुमने? तो आम पकते रहता है। केले भी जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, बनानास, और फिर येलो कलर के होते हैं, पकते हैं। मौसम्बी पहले कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, और फिर जब पकती तो येलो कलर की बनती जाती है ना, येलो ऑरेंज कलर की बनती जाती है ना। पक्का? नक्की तुमको मालूम है ना? ट्रांसफॉर्मेशन इसी को तो बोलते हैं। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी आटा गूंदती, ठीक है, आटा बनाने के बाद में मम्मी चपाती बनाती है और तवे पे डालती है। तवे पे डालने के बाद में क्या वो चपाती पूरी बेक हो जाती, बेक ब्राउन ब्राउन हो जाती पूरी की पूरी, है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाती। क्या वो पहले जैसे बन सकती, वापस आटा बन सकती? तुम्हारे मम्मी ने चपाती बना के दी, तुमको पसंद नहीं आई, तुमने बोला आवाज मम्मी नहीं इसका आ आकार रही। सर्कल नहीं है, थोड़ा सा अलग है, वापस बना के दो, तो मम्मी वापस चपाती लेके उसका आटा बना सकती पानी में मिला के? नहीं बना सकती। वंस समथिंग गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एज इट इज रिजल्ट एज देर वेर प्रीवियसली। ठीक है, कोई चीज अगर एक बार बदल जाती है तो वापस पहले के जैसा हो जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जल्दी नहीं हो पाता कभी भी। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा देखो, तुमने अगर पटाखे जलाए, पटाखे सुरसुरी जलाई है? देखो, जब तुम नए नए सुरसुरी लाए थे, स्पार्कल्स एकदम ग्रीन कलर वाली, जो ग्रीन कलर वाली आग निकलती है वो वाली, या रेड वाली लाई थी तुमने, और तुम उसको जला रहे, ठीक है, तो जलाने के बाद में देखा सुरसुरी के ऊपर कैसा व्हाइटिश व्हाइटिश बचता है, अंगार अंगार उसका ऐश बचता है, ऐश। देखा, राख बचती है सुरसुरी के ऊपर, चिपक के बैठ रहती गरम गरम सुरसुरी के ऊपर, देखी है? तो क्या उस राख को वापस अच्छी वाली सुरसुरी बना सकते हैं? नहीं बना सकते उसको, ठीक है, क्योंकि वंस समथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड, वंस समथिंग गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन केमिस्ट्री, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू गेट इटसेल्फ बैक टू इट्स प्रीवियस फॉर्म। उसको पिछले जैसा रूप, उसको पिछला फॉर्म, पिछला अवतार बनाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बहुत मुश्किल है, ये होएगा ही नहीं कितना भी समय दे। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, बदल जाना। मान लो, मैं ऐसे भी होता है, मैंने ट्यूशन में देखा है, कुछ कुछ बच्चे जब ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो उनके मार्क्स कम आते हैं, उनको पेपर हार्ड जाते रहते हैं, उनका बहुत सारा तो ट्यूशन का पेपर ही छूट जाता है। लेकिन जब वो रोज पढ़ाई करते रहते हैं, 2 2 घंटा 3 3 घंटा, अगले दिन भी 2 2 घंटा 3 3 घंटा, तो 10 दिन बाद जो पेपर आता है ट्यूशन का, जैसे कल पेपर और अभी वापस 10 दिन बाद पेपर होगा, उसमें बहुत अच्छा मार्क लाते हैं। फिर और पढ़ते ही रहते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, फिर और बढ़ते हैं उनके मार्क, और ऐसे 3 4 महीने में उनके धीरे धीरे मार्क बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते। बात समझ आई क्या तुमको? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बोल रही है कि मैं पढ़ाई लिखाई हूँ किस चीज की? मैटर की। मैटर किससे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, मैटर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर गीला करता है कि नहीं करता है, मैटर वजनदार है कि नहीं है, मैटर फ्लो करता है कि नहीं करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या, और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, एक कैरी से अंबा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अरे हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है ये हमको पढ़ना होता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दैट द एनर्जी दैट अकम्पनीज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये केमिस्ट्री है। सारे बच्चे जल्दी से केमिस्ट्री की डेफिनेशन छाप लो, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो फटाफट। भार्गवी, सरळ बस कॅमेरा समोर, आणि ते चटर पटर बंद कर खायला थोडस, पटकन बसा कॅमेरा समोर। भैया लिखिए।
क्या हुआ स्वराताई? I are done. ठीक है, जिनका हो गया वो अपना माइक ऑफ रखना, वो कुछ भी बड़बड़ मत। ठीक है, जल्दी से करते रहो। सर आवाज नहीं आ रहा। लिखो, जल्दी लिखो। कांदा, टमाटर, ये उसके बाद हाँ, फिर मैंने तुमको कंपोजिशन के मतलब में मैंने तुमको और क्या पूछा? मैंने तुमको समझो पूछा, हाँ, मसाले भात का, खिचड़ी का कंपोजिशन पूछा, तो चावल, पानी, नमक, वेजिटेबल्स, दाल, मसाले, ठीक है, तेल, ये सब कुछ हो गया, और हीट, इतना सब कुछ मिलके कंपोजिशन हो गया मसाले भात का, गर्मा गर्म मसाले भात, खिचड़ी एकदम। ठीक है। उसके बाद में मैंने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे। आप में से कुछ बच्चों ने पहले भी फोटो देखा है कि कैसे एक सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, गैस दिखता है। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ मैटर का स्ट्रक्चर, देखना इधर ध्यान से। देखना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर तुम बच्चों को पहले से पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे दिखते हैं। अब ये तो बहुत डिटेल वाला लेवल क्या हो गया, ये वाला तो बहुत ही डिटेल लेवल का हो गया। ठीक है। और तुम बच्चों ने ये देखा होगा पहले, ऐसा फोटो देखा है, सॉलिड ऐसे होते हैं, लिक्विड ऐसे होते हैं, गैस ऐसे होते हैं, देखा है ना बचपन में तुमने, जब तुम फोर्थ में थे, फिफ्थ में थे। ठीक है। यस। उसके बाद में फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम ये पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा विषय है, हम ये पढ़ेंगे, कलर, डेंसिटी वगैरह वगैरह, वेटिंग, फ्लूइडिटी, बहुत सारी चीजें। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल जाना, मैटर बदलता, मैटर एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारे घर में भी अगर तुमने घर को कलर दिया है तो वो कलर 10 साल में बदलता है, खराब होता है, चालू हो जाता है। ठीक है। तुम्हारे घर के अंदर अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन, तुम में खुद में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तुम बड़े हो रहे हो ना, रोज ग्रोथ हो रही है ना तुम्हारी, एक दिन में बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो जाते, रोज थोड़े से होते रहते। ठीक है। जो बच्चे अभी इस उम्र में प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनकी हाइट ऊंची होती है, नहीं तो बाकी सब बुट्टू बैंगन रह जाते हैं। ठीक है, बौने रह जाते हैं, बौने। तुमको ऊंचा बनना है कि टिंकू बनना है? ऊंचा बनना है। ठीक है, तो इस समय में प्रोटीन ज्यादा खाया करो, प्रोटीन मतलब दाल ज्यादा खाया करो। ठीक है, घर पे दाल ज्यादा खाना कभी भी। चलो, अभी ये हमने व्हाट इज केमिस्ट्री में इस हेडिंग में हमने फिलहाल तक इतना पढ़ा। अब हम और आगे पढ़ते हैं, अभी ये लिखना नहीं है, ध्यान से देखो। केमिस्ट्री ये बोल रहा है, केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस, मतलब दुनिया में हम कुछ भी करें हमको केमिस्ट्री लगेगी। हमको हमारे घर पे पेंट भी मारना है ना, आगे चल के तुमने तुम्हारा नया घर बनाया, ठीक है, पुराना घर डिमोलिश कर दिया, नया घर बनाया, उसमें पेंट भी मारना है ना तो केमिस्ट्री लगेगी। क्योंकि कौन से कलर में कौन सा कलर मिला के कौन सा शेड बनेगा, वो वाला ही अपने को मारने का है, इसलिए केमिस्ट्री लगेगी। उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, कलर्स को, कलर्स के साइंस को भी एक प्रकार से केमिस्ट्री बोलते हैं। घर बनाते समय तुमने देखा होगा सीमेंट में रेती मिलाते हैं, बहुत मजा आता है देखने को, मिक्स करते रहते हैं, तब बीट ईट कर लगाते रहते हैं, तो ईट लगाते रहते हैं, तो देखा है ना, देखते ही रहने का मन करता है, कितना भारी भारी लगाते रहते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर। ठीक है, करने को आलस आएगा लेकिन देखने को बहुत भारी लगता है। ठीक है। तो ये सारा सारा कितने प्रोपोर्शन में पानी मिलाना है, कितना सीमेंट लेना है, कितना रेती उसमें मिलाना है, ठीक है, ये सब कुछ भी एक प्रकार से केमिस्ट्री ही। मान लो तुम दुकान पे गए और तुम्हारी मम्मी जो है फल ले रही है, सब्जियां ले रही है, तो तुमको बहुत बार कोई मैंगो पसंद रहता है, एक आध बार तुमको बहुत, एक आधा मैंगो बहुत बड़ा बड़ा दिख जाता है, लेकिन मम्मी लेतीस नहीं। मम्मी हाथ में लेके, मम्मी को कुछ तो समझता है कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं, मम्मी रख देती है उसको, फिर दूसरा वाला लेती है। और तुमको समझ ही नहीं आता कि मम्मी को कैसे समझ आता है कौन सा वाला अच्छा है कौन सा वाला नहीं अच्छा। तो ये भी केमिस्ट्री है, ये तुम समझ, बड़े बड़े होते जाओगे ना, फिर तुमको समझ आना चालू हो जाएगा। सारे ऑनलाइन बच्चे अच्छे से ध्यान दो कैमरा के पास में। ठीक है। तो ऐसे सब कुछ चलते रहता है। फिर उसके बाद में फिजिक्स, जो साइंस है उसमें भी केमिस्ट्री लगता है बहुत जगह, बायोलॉजी में लगता है। हम क्या खाते हैं उसका डाइजेशन होके क्या बन जाता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है कि नहीं, प्लांट्स बनाते हैं कि नहीं, सारे अलग अलग फार्मूला होते हैं। पानी का क्या फार्मूला होता है? यस, पानी का फार्मूला होता है H2O। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? CO2। उसके बाद में अगर मैं तुमको पूछूं, तुम में से किसी को शक्कर का फॉर्मूला पता है? शक्कर का, घर में शुगर खाते हैं ना, शुगर, मीठी मीठी शुगर।
किसी बच्चे को मालूम है शुगर का फॉर्मूला? नहीं मालूम? ठीक या है, उसका फॉर्मूला सी होता है 6H22 O11। राम का आधा सही आधा गलत हो गया। ठीक है, C6 नहीं, C12 H22O11, ये रहता है शुगर का फॉर्मूला। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की राम ने फिर भी। ठीक है भार्गवी जी, आप ध्यान दो, आप मुझसे खाते जा रहे हो। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा क्लास। भैया फर्स्ट हाँ पता है मुझे C6 से। नहीं जी, C12 है, C12 सी H22। ट्वेल्व हाँ जी। भैया ठीक है, अपन सीखेंगे, कोई बात नहीं। देखो, तो बहुत सारे दवाई, भैया दवाई लेते हो कभी? दवाई लिए सबने? कब लेते हैं दवाई? रोज लेते? सर मजा वो आता है दूसरी दवाई लेने में? नहीं, दवाई हम तब लेते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। और दवाई बनाता कौन है? दवाई वही बनाते हैं जिनको केमिस्ट्री आती है। जो दवाई बनाने वाले लोग होते हैं उनको भी भैया केमिस्ट केम बोलते हैं। ठीक है, उनको केमिस्ट बोला जाता है, जो दवाई बनाते हैं उनको भी। ध्यान रखना, भैया केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी साइंस है। केमिस्ट्री नहीं आया तो जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं आएगी। केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। अलग अलग साइंस की चीजों में केमिस्ट्री सब जगह पर लगता है। ठीक है बच्चों? भैया ओके। अब देखो, केमिस्ट्री की ना बेटा अलग अलग सी ब्रांचेस होती है। ठीक है, केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांचेस कौन सी होती है? तो केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस भैया होती है। पहले तुम सारे बच्चे है ना, इसका नाम लिख के लो, फिर मैं तुमको बताता हूँ। सारे बच्चे पहले इसका नाम लिख के लो। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे हेडिंग लगा के ये लिख के लो, फिर मैं तुमको बता। सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तुम बच्चों के लिए मैंने फोटो डाल के रखा है वहां पे। क्या तुम बच्चों को ग्रीन ग्रीन कलर की अर्थ दिख रही है? हरे हरे कलर की अर्थ दिख रही है बेटा? पक्का है ना? ये जो हरे हरे कलर की तुमको अर्थ दिखाई दे रही है, मतलब कि हरा कलर क्यों यूज कर रहा हूँ मैं? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सारी लाइफ के लिए। क्या रास्ते पे जो मिट्टी पड़ी होती है उसमें जीवन है बेटा? उसमें प्राण है? मिट्टी के अंदर प्राण नहीं है? क्या मिट्टी के अंदर जो नहीं कीड़े भैया मकोड़े रहते हैं उनमें प्राण है? उनमें प्राण है। यस। क्या हमारे शरीर के अंदर, हम इंसान है, हमारे शरीर में प्राण है? हाँ। क्या प्लांट्स के अंदर भी प्राण होते हैं? हाँ, जो जीवित वस्तु होते हैं उनके अंदर प्राण होते हैं, जीवित वस्तुओं के अंदर। ठीक है, प्राण एक ऐसी चीज है जो जीवित वस्तुओं के अंदर होती है, लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। सह्याद्री के अंदर भी है क्या प्राण? हाँ, इसलिए तो सह्याद्री पेज के पीछे, नोटबुक के पीछे ड्राइंग नहीं कर सकती है। क्या पत्थर जो है हवा में उड़ सकता है क्या? जंप लगा सकता है, भाग सकता है पत्थर? कभी देखा है रास्ते पे तुम्हारे पीछे पत्थर पड़ गया? नहीं। गली से तुम नहीं जा रहे थे, तुम्हारे पीछे 4 पत्थर आने लगे? नहीं। देखा है कभी सह्याद्री? नहीं। लेकिन कभी डॉग आ गए तुम्हारे पीछे, बर्ड्स आ गए तुम्हारे पीछे? तो जितने भी लिविंग थिंग्स है ना बेटा, लिविंग थिंग्स, हम सबके बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे भैया ये कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है? तो ऑर्गेनिक नाम तो तुम सब बच्चों ने पहले भी सुना है। तुमने कब, सबने कहा सुना है मालूम है? तुम सब बच्चों ने सुना है कि हमको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक। आर्टिफिशियल नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। आर्टिफिशियल मतलब मिलावट वाला नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके खेत में जब वो सब्जी वगैरह उगाते हैं ना जय, तो उनके खेत में वो बहुत केमिकल मारते हैं सब्जी के ऊपर। तुमने देखा है कभी? पेस्टिसाइड मारते हैं। ठीक है, उस वो झाड़ अच्छे से उगे इसलिए उस झाड़ में, मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइजर मिलाते हैं। हाँ, इंसेक्ट भाग जाए इसलिए इंसेक्टिसाइड मारते हैं। उधर जंगली घास ना उग जाए इसलिए वीडीसाइड की फवारनी करते हैं, स्प्रे करते हैं उसको पूरे खेत में। और ये जो गंदे गंदे केमिकल हैं, ये सारे केमिकल्स उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर जाके, उस फ्रूट के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और हम खाते तो बहुत सारा, धोने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा जाता है इसमें से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हानिकारक फ्रूट। और ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक जिसमें कोई केमिकल नहीं है, ओनली जो लिविंग थिंग है। मौसम्बी का अगर झाड़ है तुम्हारी, अगर बागायती है, बागायती मतलब तुम्हारे पास बाग है, गार्डन है, गार्डन जिसमें बहुत सारे मौसम्बी के प्लांट्स लगाए हुए हैं तुम बच्चों ने। ठीक है, मान लो तुमने लगाए हुए हैं बहुत सारे मौसम्बी के प्लांट। तो उसमें जो मौसम्बी का एक पेड़ है, उसके ऊपर अगर अपन मान लो मौसम्बी के उस बाग में अपन कोई भी फवारनी नहीं करे, कोई भी स्प्रे नहीं करे, ना पेस्टिसाइड मारा, ना वीडीसाइड मारा, ना इंसेक्टिसाइड मारा, ना झाड़ को कोई फर्टिलाइजर वगैरह डाला, सब कुछ हमने गाय का गोबर डाल दिया, गाय का गोमूत्र डाल दिया। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को आना दिया, थोड़ी बहुत जंगली घास उग रही थी उसको हाथों से तोड़ तोड़ के निकाल दिया, ऐसे किया हमने, बचाया हमारे झाड़ को। तो उस झाड़ के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर, उस पौधे के ऊपर जो मौसम्बी होगी उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कोई केमिकल्स मिक्स नहीं होते। या तो एक डीपर सेंस में बच्चों, थोड़ा गहराई में अगर हम जाए, तो ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जो लिविंग थिंग से मिलता है। क्या तुम बच्चों के अंदर लीवर है? लीवर? क्या तुम बच्चों के शरीर के अंदर किडनी है? किडनी? ठीक है, ये सब सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं।
ठीक है, प्लांट्स के पास में फ्रूट होता है, प्लांट्स के पास में लीफ होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं। और तुमको एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक चीजें सिर्फ और सिर्फ धरती पे ही मिलती है। सोच के बताओ, आंसर बताना क्यों। ऑर्गेनिक चीजें सिर्फ और सिर्फ धरती पे ही मिलती है, अर्थ पे ही मिलती है, क्यों बोला? बोलो भैया भारत। क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ है। एग्जैक्टली भैया exactly. दूसरे प्लैनेट्स पे अर्थ लाइफ। अर्थ में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता है उत्कर्ष जी। सर, सर सिर्फ होता है, अर्थ में लेकिन ही इस क्वेश्चन का न्यूट्रिएंट्स आंसर है। ऑब्जेक्टिव आंसर, यस, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर ऑक्सीजन नहीं है उत्कर्ष जी। मैंने आपको पूछा कि अर्थ पे ही ऑर्गेनिक चीजें क्यों मिलती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों मिलते हैं। इसका आंसर आपने देना चाहिए कि पिछले में कुछ देर से जो समझा रहा हूँ, ऑर्गेनिक मतलब जो जीवित वस्तुओं से आता है। तो आपने उत्कर्ष जी समझाना चाहिए, क्योंकि अर्थ पे ही लिविंग थिंग रहते हैं, बाकी पे रहते हैं। मून पे जाओ तो झाड़ मिलेगा क्या? मान लो तुम में से कोई बच्चा 30 इयर्स बाद इंडिया के रॉकेट में बैठ के मंगल ग्रह पे चले जाए, मार्स पे, वहां पे अपने एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम में तुम नीचे उतरो, स्पेसशिप से बाहर निकलो, हेलमेट वेलमेट पहन के ऑक्सीजन लेने के लिए, तो क्या उस झाड़ पे तुमको दिखेगा एलियंस खेती बाड़ी कर रहे हैं? या उस प्लेनेट पे उगने उतरने के बाद में क्या तुमको मिट्टी में उगते हुए प्लांट्स पौधे दिखेंगे? छोटी सी घास दिखेगी? थोड़ी सी भी नहीं दिखेगी, एक भी नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, कदापि नहीं दिखेगी। क्योंकि लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तु आज तक सिर्फ और सिर्फ किधर मिले? अर्थ पे ही मिले। और जो भी मिले हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक लाइफ है। तो हमारे बॉडी में जो भी कुछ है उसका फॉर्मूला क्या? प्लांट्स के बॉडी में जो भी कुछ है उसका फॉर्मूला क्या? इंसेक्ट के बॉडी में जो भी कुछ है, या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी कुछ है उसका फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ पढ़ना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान से सुनो, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बोर्ड पे एक फोटो दिख रहा है? फोटो, वो फोटो ग्रीन ग्रीन कलर का है, उसमें अर्थ भी ग्रीन ग्रीन है, जबकि अर्थ को कौन सा प्लेनेट बोलते? ब्लू प्लेनेट। लेकिन इधर कौन सी दिखा? ग्रीन कलर की दिखा दी। ये इसलिए दिखाई क्योंकि अर्थ पे लाइफ होती है, सिर्फ प्लांट से नहीं, एनिमल्स भी होते हैं। और दुनिया के सारे प्लांट्स, ओमकार भी रूट है, दुनिया के सारे और दुनिया के सारे एनिमल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। ध्यान रखोगे क्या? पक्की बात? नक्की? बोलो भरत गुरु। टाइम पास क्वेश्चन क्यों पूछ रहा तू? कांग्रेस गलत चाहिए तेरे को आंसर? नहीं, जंगली घास नहीं मालूम? कभी गली में तू क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेलते खेलते तेरा बॉल चले गया होगा एक साइड में, उधर कितनी घास उगी रहती है, येलो येलो कलर की सूखे वाली। उस पे चप्पल रख के कैसे तो भी अपन जाते, कुछ तो पैर को कांटा लग जाता, कुछ लग जाता, उसको बोलते जंगली घास। जो अपन ने उगाई नहीं थी, कुछ तो भी उग गई बस। समझ आया? ठीक है, बात समझ आई सब बच्चों को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिर इनऑर्गेनिक क्या होती है, ये बहुत खतरी है। अब ये सारा सारा तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा थोड़ा सा थोड़ा, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ध्यान से सुनो। फोटो देख के बड़ा डर लग रहा है। वो फोटो तो मुझे मनीष और जय का मिक्स लग रहा है, मनीष का चेहरा, जय का चश्मा। देख लो, मुझे तो दोनों लग रहा है। वो नहीं, वो तो भरत गुरु है। हाँ, अरे वाह। हाँ, भरत गुरु बूढ़ा होने के बाद देख तेरा और उसका नाक भी सेम सेम है, देख, चश्मा भी सेम और कपाल भी सेम सेम, आगे आगे हेयर स्टाइल भी सेम सेम हो जाएगी। तू ही है वो। और तेरे हाथ में कौन है? कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? एफ ई दिख रहा है, एफ ई। भरत गुरु के हाथ में एफ ई मतलब मालूम है? आयरन। आयरन मालूम है? आयरन, लोखंड, मालूम है? लोह या लोखंड। उसके बाद में तुमको सबसे नीचे रेड बॉक्स में क्या दिख? क्या है? ए आर का मतलब अरिजीत सिंह है कि ए आर का मतलब ए आर रहमान है? बताओ क्या है एयरकॉन। ए आर का मतलब? एर्गोन। किसने बताया भाई? बहुत होशियार बच्चा है वो तो, किसने बताया? हट रे हट, खतरनाक होशियार। ठीक है, ए आर मतलब क्या? एर्गोन। एर्गोन एक गैस होती है। और एक पूछता हूँ तुम बच्चों को, वो वरद गुरु का जो दोनों हाथ है, हाथ के जो घुटनियां है, घुटनियां, एल्बो, येलो येलो बॉक्स के ऊपर है। एक येलो बॉक्स पे के लिखा है क्या? के मतलब क्या? किसी बच्चे को मालूम? नहीं, क्या? पोटेशियम। श्री बाबू को मालूम है के मतलब पोटेशियम? पोटेशियम नाम सुना है ना सबने? पक्का सुना है ना? और दूसरे वाले येलो हाथ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कोई बच्चा बता पाएगा? ऐसा सोडियम। है। सोडियम सोडियम। नहीं जी, नहीं जी, सोडियम नहीं जी। और कोई? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सोचो सोचो। हम जिस नहीं। मिट्टी पे चलते उस मिट्टी में रहता है वो। नहीं पता? हमारी हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन भी उससे ही बनी होती है। हमारा आधा तो मोबाइल फोन ही उससे बना रहता है। नहीं जी,
भैया दुनिया का सल्फर कोई भी डाइऑक्साइड। नहीं, स्क्रीन। दुनिया नहीं जी, दुनिया का कोई भी सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक भैया इक्विपमेंट सिलिकॉन। उसी चीज से बना होता है। उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन। ध्यान रखने का। नाम सुना है पहले? क्या सुना है? तुम सिली हो ये सुना? नहीं, सिलिकॉन नाम सुना है? ठीक है, जैसे टीवी में रहता है वीडियो कॉन, वैसे एलिमेंट में रहता है सिलिकॉन। भैया एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो चीजें होते हैं बेटा जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी, जिससे तुम्हारा शरीर, जिससे मेरा शरीर, जिससे तुम्हारी खोपड़ी, जिससे मेरी खोपड़ी, जिससे तुम्हारा घर और मेरा घर, हमारा प्लेनेट, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा यूनिवर्स, सब कुछ एलिमेंट्स के कारण बना है, सब कुछ। और कितने एलिमेंट्स है पढ़ो तो, देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, कितने एलिमेंट्स है? नहीं, ध्यान से पढ़ो। 100। नहीं, 100 नहीं है, 100 नहीं। 100 से ज्यादा ऐसा किधर लिखा? भैया 108। कितने, क्या पे लिखा है ऐसा 100 से ज्यादा है? ओवर, भैया ओवर। ओवर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ओवर का मतलब होता है उससे भी ज्यादा। ओवर मतलब खत्म भी। न द गेम इज ओवर नाउ। ठीक है, तेरा काम खल्लास, योर गेम इज ओवर। ठीक है, गेम ओवर। और नहीं तो ओवर का मतलब क्या होता है? उससे भी ज्यादा। ओवर 100 मतलब 100 से भी ज्यादा अलग अलग एलिमेंट है, जिसमें से भरत गुरु के हाथ में अभी कितने आजू बाजू में? 3 4 5 और भरत गुरु के हाथ में कौन सा है? डायरेक्ट एफ है। एफ ई मतलब लोखंड। उधर कार्टून में देखो, कार्टून में भरत गुरु के हाथ में एफ है क्या? एफी मतलब आयरन, लोखंड। ध्यान रहेगा ना सब बच्चों को। और ऐसे कितने बॉक्स 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 बॉक्स? 118 टोटल आज तक, 118। क्या भैया जल्दी 119 भी हो जाएगा? नहीं होगा। हमको कैसे मालूम पड़ा भैया 1180 से? हमको कैसे मालूम पड़ा? ये नंबर है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, वो मैं तुमको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद समझाऊंगा। पढ़ाने पड़ते हैं बेटा मुझे। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे स्कूल में जो दिखाते हैं, या तुमने यूट्यूब के शॉर्ट में देखा है क्या कि कोई नमूना जो है वो पानी के अंदर सोडियम डाल दे रहा है, धमाका हो गया, धूम। देखा है क्या? ठीक है, ऐसे कुटानेकारी चीजें जो होती है वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री। और मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे बेस्ट उदाहरण देता हूँ बेटा। तुमने कभी सोचा है गाड़ी में पेट्रोल डालने से कैसे गाड़ी भागती है? तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारे पास एक खोखा है, खोखा। तुम उसके अंदर पेट्रोल डालो, एक खट्टा करो, उसको पेट्रोल डालो, क्या वो भागेगा? तो गाड़ी कैसे भागती है पेट्रोल डालने के बाद? गाड़ी का इंजन जो है, इंजन वो करता है ना कुछ तो गाड़ी के इंजन में जो भी कुछ होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों। ठीक है, गाड़ी के इंजन में जो भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जो भी कुछ प्रक्रिया होती है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? बायोकेमिस्ट्री पता है तुम्हें? बायो मतलब क्या? बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब क्या? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई। एनिमल्स के बारे में पढ़ाई, प्लांट्स के जीवन बारे में पढ़ाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिस्ट्री चलती है, जैसे तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन किस में तो भी मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो एक रिएक्शन। प्लांट्स के शरीर में ऑक्सीजन किस में तो भी मिक्स करके, सॉरी, प्लांट्स के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड किसी में तो भी मिक्स करके कुछ तो भी बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो वो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद में तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी तुम खाना खाते हो वो डायरेक्ट जाके तुम्हारे पेट में एसिड होता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ मिल जाता है और कुटाने होने चालू हो जाते हैं, डाइजेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, उसके केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर जो भी कुछ होता है उसकी केमिस्ट्री तुमको पता है। ऐसे कुछ कुछ मेंढक है जो रात के समय लाइट निकाल सकते हैं, चमकते हैं वो मेंढक रात के समय में। तो ऐसे क्या मैजिक थोड़ी करते, जादू टोना थोड़ी करते। उनके शरीर में क्या होती है? अलग अलग केमिकल रिएक्शन। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अलग अलग केमिकल रिएक्शन। बात समझ आ रही है क्या पक्का तुमको? ओके, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब तुमको नहीं, क्या तुम्हारे स्कूल के साइंस लैब में लेके जाते हैं और उधर कुटाने करने लगाते हैं? अगर होपफुली तुम बच्चों के स्कूल में साइंस लैब होगा और बड़ा सारा होगा, तुमने देखा होगा कितनी सारी कांच के बीकर, कांच के टेस्ट ट्यूब, क्या क्या रखा होता है वहाँ पे, केमिकल वेमिकल रखा होता है। उसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तुम बच्चों के लेवल पे अगर छोटे से लेवल पे बोलूँ तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 5 प्रकार की केमिस्ट्री है। जल्दी से लिखना चालू करो बेटा। अब सारे बच्चे जो है जल्दी से लिखना चालू करो फटाफट। पहले ऑर्गेनिक के बारे में लिखो, उसके बाद इनऑर्गेनिक, रुक जाओ 1 मिनट, उसके बाद फिजिकल के बारे में लिखना है, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री के बारे में लिखना है, और लास्ट में हमको एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में लिखना है।
अब फिलहाल तो सबसे पहले तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगाओ और लिखो तो जल्दी ये से। मेरा हो सारे गया। बच्चे हेडिंग लगाओ और लिखो जल्दी से। ठीक है, पिछले 5 अपन के हो गए हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल। ठीक है, ये सारा अभी ये एक अलग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, इनके नाम लिख के लो, फिर मैं समझा के देता हूँ तुम बच्चों को। 1 से लेके 9 तक सब कुछ लिख लो। हो गया भाई। यस, सब बच्चों का हो गया। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। यस भैया। ठीक है, ये सारे नाम लिख लिए ना। अब ये हम इसके बारे में, इसका जो मतलब होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।